तब बढ़िया होता है। अब वो बक बक कर रही है, बक बक। बता रहे नाउन किसको कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा नाउन है ना। नाउन इज संज्ञा है ना, संज्ञा। इसका क्या हो गया? नाउन। इंग्लिश क्या होता है? नाउन। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम हो, किसी व्यक्ति किसी वस्तु या नाम या स्थान को लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे हम गाँव ले लिए, क्या लिए? गाँव। ये क्या हो गया? संज्ञा। जैसे नाम ले लिए को शबनम, है ना, शबनम, तो ये सब क्या हो गया? संज्ञा। किसी नाम या वस्तु को संज्ञा कहते हैं। किसी नाम या वस्तु को संज्ञा कहते हैं। किसी नाम या वस्तु हो या स्थान हो या किसी का नाम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो लिखा देते हैं संज्ञा, तो लिख लो संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु या स्थान, नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल में ले लो, स्थान ले लो कोई सा, है ना, अररिया। किसी का नाम ले लो, राजू। वस्तु का नाम ले लो, वस्तु कैसा? किताब, है ना। ये सब क्या होता है? संज्ञा। किसी वस्तु या स्थान हो उसे क्यों संज्ञा कहते हैं, या नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं। लिखो। फोटो फ्रेश में फोटो फ्रेश में आ रहा है। लाइट आ गया था, लाइट आ गया। मन कर दे फ्रेश में आ रहा कर रहा पूरा। आ तो रहा, तो ठीक है, तो रह जा। ये लिखो। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु या स्थान या नाम हो उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु या स्थान या नाम हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे अररिया, स्थान हो गया अररिया और लिख लिए। नाम किसी का राजू, कोई सा वस्तु ले लिए किताब। तुमने पढ़ा है संज्ञा? हाँ। चलो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होता है ना। संज्ञा कितना भेद होता है? 5 भेद होता है। संज्ञा का 5 भेद होता है। सिंपल है। इसका प्रकार बांट देते हैं। क्या रे? ऐसा गर्मी लगे तो लग रहा है गर्मी से क्या करें बोलो। बाहर में पढ़ेंगे चौकी पे। हेलो। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए, पहले बोलिए क्या हुआ? ऐसे फूको ना, फूको मेरे पास। बाद में बताएं, अभी नहीं बताएं। फूको करते हैं हम बात। ठीक है। संज्ञा का 5 भेद होता है। कितना? 5। सबसे पहले होता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। इसका इंग्लिश होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक, है ना। चौथा क्या होता है?
मटेरियल नाउन, द्रववाचक मटेरियल नाउन, MATRIAL, हाँ। मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, है ना। एक जगह कहाँ बच गया, एक हो जाता है अबस्टेक नाउन, क्या होता है ABSTRC, अबस्टेक नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, है ना। ठीक लिख ले रहा है ना, लिखिए कि संज्ञा देखो सिंपल है, किसी वस्तु या स्थान या नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा का 5 प्रकार होता है, ठीक है ना। एक होता है व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, एक होता है जातिवाचक कॉमन नाउन, एक होता है समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन जो कि द्रववाचक संज्ञा होता है, एक भाववाचक संज्ञा होता है जिसका इंग्लिश अवस्टेक होता है। जातिवाचक मतलब, व्यक्तिवाचक मतलब किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में किसी खास व्यक्ति का बोध हो, और इसमें पूरा जाति वर्ग का बोध होता है। क्या होता है? पूरा जाति वर्ग का बोध। इसमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राहुल, जैसे राहुल किसी खास नाम है, क्या है? खास नाम है ना। राहुल बोला किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अररिया, है ना, ये सब क्या आ गया? खास वस्तु, जैसे खास व्यक्ति का बोध होता है, खास स्थान का बोध होता है या खास वस्तु का बोध होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन, इसमें क्या होता है? जाति भर का होता है, पूरा समूह भर का बोध होता है, सॉरी पूरा जाति भर का बोध होता है। जैसे बोला जाए लड़का, तो लड़का क्या एक जाति हो जाता है, वो पूरा जाति में आ गया, ठीक है ना। बहुत सारा आदमी जाति भर, जिसमें वह संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध हो, कुछ स्थान हो और कुछ वस्तु हो या कुछ नाम हो, जो कि जाति का बोध करवाता है। किसका? जाति का बोध करवाता है, उसी को लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे लड़का बॉय हो गया, उसके बाद गर्ल हो गया ना, ये सब क्या हो गया? पूरा जाति भर का बोध करवाता है। क्या करवाता है? पूरा जाति भर का बोध करवाता है, ठीक है। अब उसका समूहवाचक संज्ञा जो है, ये समूह भर का बोध करवाता है, यानी समूह भर का बोध करवाता है। गांव, सभा, समिति, सभा में देखोगे बहुत सारा आदमी रहता है ना, बहुत सारा, यानी समूह भर का बोध हो। अभी एक समूह है, क्लासरूम, क्लासरूम क्या है? एक समूह है। उसके बाद चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, समिति, उसके बाद क्लास यानी वर्ग बोलो, उसके बाद सभा, ये पूरा समूह वर्ग का बोध करवाता है। क्या करवाता है? समूह वर्ग का बोध करवाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। अभी आ गया द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। स्टूडेंट सुन रहे हैं? स्टूडेंट नहीं आ रहा है, बैठो, 4 मिनट बजा है, बैठो, कुर्सी ले लो बात। अब क्या है? द्रववाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन है ना। इसमें यह होता है कि जो कि परंतु इसमें नापा तोला जाए लेकिन गिना नहीं जाए। हाँ। इसमें नाप तोल किया जाता है परंतु गिना नहीं जाता। कोई सा वस्तु हो उसको क्या है? सिर्फ नाप तोल कर सकते हैं, बाकी गिना नहीं। अगर एग्जांपल हम लिया जाए घी, क्या हम लोग घी को गिन सकते हैं? ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन। इसको हम लोग नाप करके देते हैं। किसी को 1 किलो लेना है, वॉयल मतलब तेल, इसको हम लोग क्या करते हैं? गिन करके देते हैं। चावल, सब फ्लोर मतलब आटा होता है ना, फ्लोर मतलब आटा, फूल होता है। हाँ, फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा होता है, ठीक है ना। उसके बाद चावल, राइस, ठीक है ना। ये सब क्या? चावल को हम लोग गिन सकते हैं?
नहीं हम दे देंगे 1 किलो चावल, तुम गिन कर हमको देना। हम नहीं गिन पाएंगे। हाँ? हम नहीं गिन पाएंगे। बाल 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 का भी बिक्री होता है भाई। बाल को हम लोग गिन के नहीं बेचते हैं। बाल देखना है, जो सब ठाकुर होता है ना, वो सब जो जितना बाल कटा हुआ रहता है उसको जमा करके रखता है और बेचता है, और बहुत महंगा बिकता है वो वो बाल। बाल बिकेगा कैसे बिकेगा? बाल बिकता है। सर वो बाल नहीं बिकता है, लड़की लोग का बाल। ओ हाउ जो बाल कवर करके वाला बाल, हाँ वो वो तो गजबे है भाई। वो पहले हम लोग रखते थे बचपन में, इतना बना हुआ वो आता था ना सन पापड़ी वाला सर, उसको देते थे तब खाते थे वो। अब वो पहले का जमाने में वो दाल बूट, वो बाल कितना रगड़ के अभी वो भी देता है कि अभी नहीं दाल उतना बूट सन पकड़ी है। हाँ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना। ये सब क्या गया मटेरियल नाउन, यानी वह संज्ञा जिसमें गिना नहीं जाए परंतु नापा तोला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और भाववाचक संज्ञा ये होता है भाव खाना। क्या होता है? भाव खाना, जिसमें गुण होता, वेश होता, जैसे मित्रता, है ना। ये सब दोस्त बहुत भाग होता है, देख लेना। जब एक जब मोबाइल दो तो बात करने के लिए नहीं दे दे तुम भाव खाने लगता है। अरे दोस्ती, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा अभी है ना, कितना देखना है कि कोई एक बार कॉल कर दे ना कोई दोस्त को, फोन नहीं उठाते, रे अब तुमको कॉल करें तुम भाव खा रहा, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सच्चाई, सच्चाई, ये सब क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी जिसमें गुण हो, वेश हो, उसके बाद भाव खाना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। सिंपल समझो, जिसका भाव बड़ा हुआ रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। हो गया। जिसमें किसी खास व्यक्ति का बोध हो, क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें जाति वर्ग का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा। जिसमें समूह वर्ग का बोध हो, समूहवाचक। जिसमें गिना नहीं जाए लेकिन नापा तोला जाए, मटेरियल नाउन। जिसमें गुण हो, वेश हो, भाव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। आवश्यक नाउन। कोई दिक्कत समझ में आ गया? किसी वस्तु या स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु या स्थान या नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? किसी खास व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो जाति वर्ग का बोध हो, जो समूह वर्ग का बोध हो, जिसमें नापा तोला जाए, जिसमें भाव बढ़ा रहे, है ना। किसी खास व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक। जिसमें जाति वर्ग का बोध हो, जिसमें समूह वर्ग का बोध हो, जिसमें नापा तोला जाए, जिसमें भाव बढ़ा रहे। तो दिक्कत तुम लोग ऐसे लिखना, इस तरह से लिखना। 1 2 हम इस तरह समझाने के लिए बताए थे, समझ गई? कोई दिक्कत?